सभी को जय मसीह की। हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज स्टालिन भाई हैं, वाराणसी से। स्टालिन भाई परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। प्रेज लाना। स्टालिन, प्रेस स्टालिन। ओके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद एक आज के वचन को ध्यान करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಹನತನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ವಚನ ಸಹ ಕರಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಂತ ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ नजरत यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है। आ, पहले एक वचन को पढ़ेंगे। कोई एक पढ़िएगा, याकूब अध्याय 2 वचन 14। इस वचन के अनुसार हम लोग एक व्यक्ति के बारे में आज ध्यान करने वाले हैं। कोई पढ़िएगा, याकूब अध्याय 2 वचन 14। इसमें ऐसे लिखा है, ये मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसे बोल के लिखा है। ठीक है, तो यही आज हम लोग इस वचन के आधारित पर एक व्यक्ति के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। उसका नाम है जॉर्ज एस वेदनाइगम। उसका नाम है जॉर्ज एस वेदनाइगम। इसका नाम सुनते ही हमारा इसमें जब स्ट्रीमैन के बारे में हम लोग ध्यान करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध एक सुसमाचार प्रचार करने वाला था, और एक उससे भी और साथ ही एक नेता था। इसका नाम सुनते ही मन में यही आता है, एक सुसमाचार करने वाला एक प्रचारक था और एक साथ में एक नेता था। इनका जो जन्म है 1868 में, 1868 में भारत में एक साधारण परिवार में ये जन्म लेता है। और जब जन्म लेता है तो इनके जो परिवार है ये मसीहत में नहीं था। ये लोग एक साधारण परिवार में ये लोग इनका जन्म होता है। तो इनकी जो प्रारंभिक जो जीवन होता है, जो पढ़ाई का जो जीवन, जैसे इनकी जो पढ़ाई जिस समय इनका जो पढ़ाई का जो समय था, जैसे इनको जो पढ़ाई चाहिए था वैसे पढ़ाई नहीं मिलता है इनको। तो इन्होंने खुद अपना मेहनत से इन्होंने क्या करता, अपना पढ़ाई को ये करता। तो साथ ही उस समय देखिए 1800 बोलते ही हमारा मन में एक ही आता है, उस समय ब्रिटिश का जो में आके क्या करता है, मैं किसी की तरह भी क्या कैसे भी मैं क्या करना है, सुसमाचार को जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं फैलाना बोलकर डिसाइड करके इन्होंने क्या करता है, सुसमाचार प्रचार करने में लगे रहता है। इसके बारे में हम ध्यान करते हैं तो खास करके इन्होंने जो मसीह की जो ये होता है सुसमाचार उसको फैलाने में इसकी हाथ बड़ा है, मतलब इसकी हाथ बड़ा है। तो इन्होंने क्या करता है, इनकी जो सुसमाचार की जो शैली होता है तो ये आसानी से क्या करता है, जो तमिलनाडु के जो लोग एक क्षेत्र के लोग रहते हैं उनके साथ मिलजुल के, मतलब इनकी जो सुसमाचार प्रचार करने का ये कहता है जो शैली था, तो वहाँ के लोग क्या कर लेते थे, आसानी से ये क्या कर लेते थे, इनकी जो जो भी एग्जाम्पल लेते देते थे और जिस तरीके से इनके जो एक्शन करके परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करता था, तो वहाँ की जो जो तमिलनाडु के जो एक क्षेत्र के लोग थे, उन लोग आसानी से क्या करते थे, परमेश्वर के वचन को समझ लेते। तो उस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, अपने मेहनत से परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में लगे था। और इन्होंने खाली इतना ही नहीं था, ये जैसे एक बोला था ना, जैसे कि एक नेता था, उसके साथ ही इन्होंने क्या करा था, एक लेखक भी था। बहुत सारे किताबों ने इन्होंने क्या किया, लिखा है। उसमें से जब हम लोग ध्यान करते हैं तो कुछ किताबें और कुछ गीतों का लिखा है। उसके मतलब कुछ गीत ऐसे है, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का गहराई, मतलब गहरा ही प्रेम, ऐसे कुछ गीतों को लिखा है। इसके गीतों को सुनते थे लोग, गीतों के द्वारा ही क्या करते थे, एक पूरा एक उसके मन में जैसे गीत को सुनते थे उसके अंदर एक परमेश्वर का प्रेम लोग क्या करते थे, महसूस करते हैं। इस तरह से इन्होंने क्या करता था, चाहे वो अपने प्रचार करने में भी हो, चाहे वो अपने गीत लिखने में भी, इसकी गीतों को सुनते भी वो लोग क्या करते थे, प्रचार को समझ लेते थे। तो ये क्या बोलने आ रहा है बोल के, उतना ही नहीं, जैसे इन्होंने बहुत मेहनत करता था, जाके क्या करना है मुझे, इन्होंने ऐसे तय कर लिया था, जो ये मुझे परमेश्वर ने इस पापी में जीवन को एक बदलाव, मतलब एक इस जीवन को दिया है, तो मैं इस जीवन के द्वारा मैं कुछ कर सकता है, तो वो क्या है, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना। वो अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं एक
पापी का समान बन जाऊंगा बोल के इन्होंने क्या किया था, तय कर लेते। इसलिए उन्होंने क्या करता है, जब तक वो है तब तक उन्होंने क्या करता है, जब यीशु मसीह को जान लिया तब तक उसको उसका सोच यही था, मैं क्या करना है, किसी ना किसी तरह क्या करना है, जहाँ लोगों को नहीं जानता वहां जाके मुझे क्या करना है। सुसमाचार परमेश्वर का जो प्रेम है ये खाली जो जिसको जानते हो उन लोगों के लिए नहीं है, जो नहीं जानते उनके बारे में उनके पास जाके पहुंचाना ही मेरा काम है बोल के क्या करता है, तय करके क्या करता है, इन्होंने अपने परिवार को छोड़ के जाके दूसरे क्षेत्र में परमेश्वर के बारे में सुसमाचार को प्रचार करता है। तो इन्होंने इतना करने के बाद इन्होंने क्या करता है, अपना जाने 1935 में इन्होंने क्या करना लगता है, मृत्यु, इनका मृत्यु हो जाता है। तो इसकी मृत्यु जब हम लोग इतिहास में जब इसके बारे में ध्यान करते हैं तो इसकी मृत्यु खाली एक ना सिंपल चलो पैदा होता मर गया ऐसे नहीं, इसका जब मृत्यु को याद करते थे लोग इसके नाम को याद करते जा इस वेदनायकम, ये इन्होंने एक अच्छा सुसमाचार का जो प्रचार करने वाला एक प्रचारक थे। और इन्होंने साथ ही एक क्या था, एक अच्छा एक नेता भी था बोल के इनकी नाम सुनते लोग ऐसे याद करते हैं। तो आज का जो व्यक्ति के बारे में जो जानने वाले थे यही था, जिसका नाम है जॉर्ज एस वेदनायकम बोल के। तो इस व्यक्ति के द्वारा हम लोग ये सीख सकते हैं, जैसे हम लोग वचन को आज हम लोग पढ़े कि परमेश्वर ने इधर सभी लोगों को बुला है, बुलावट को क्या किया, हम लोग स्वीकार किया परमेश्वर की बुलावट का। इधर कोई ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने ना इधर धरती पे हम लोगों को लाया है, तो हर एक व्यक्ति के पीछे एक उद्देश्य को रखा रहता है। तो उस उद्देश्य के अनुसार हमें उस इसको फर्क नहीं कि परमेश्वर मुझे क्या क्यों भेजा है वो। जैसे हम लोग परमेश्वर की कुछ कुछ समय में परमेश्वर हमें उस चीजों को याद दिला तुम ये करना बोल के, लेकिन तब भी हम लोग क्या करते, कभी कभी हम लोग इनकार करते, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। और उस समय हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से सेवा करेंगे सोच के हम लोग क्या करते हैं, उस परमेश्वर की आवाज को हम लोग क्या करते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहता है अगर तू विश्वास करता है तो परमेश्वर की सेवा करता है तो तुम क्या करना, उस विश्वास को क्या करना है हमें, एक सच में मैं विश्वास करूँ तो विश्वास की क्या आपका कैसे दिखा होगा, मतलब कैसे दिखाएंगे हम लोग मेरे पास विश्वास है बोल के, हमारे कामों के दौरान। इस पे फिलिप्पस में भी बोलता है कि अगर तुम एक सच्चा मसीह है तो तुम क्या करना, यीशु मसीह के जैसे तुम क्या करना, अपने जीवन के शैली रहना बोल के बाइबल में कहता है। तो आज भी हम लोग हमारे अंदर विश्वास हमारे अंदर है, इसको मैं हम किसी और को दिखा मतलब मेरे अंदर विश्वास है बोल के किसी को पता करना है तो किसी को पता चलाना है तो एक ही द्वारा है, उस विश्वास को हमें क्या करना है, कार्य रूप में लाना है। जैसे मेरे अंदर विश्वास है तो मुझे क्या करना है, उस विश्वास को एक कार्य रूप में ला के क्या करना है, लोगों को दिखाना कि या परमेश्वर को दिखाना कि मैं सच में परमेश्वर को पीछा करता हूँ। बाइबल में जब हम ध्यान करते हैं तो जितने भी लोग हैं उसके अंदर विश्वास है बोल के लोग क्या किया अपना जैसे परमेश्वर उसको परखते हैं तो वो लोग क्या किया तुरंत देखिए अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने परमेश्वर को विश्वास किया। तो परमेश्वर ने की बात बोलते तुम क्या करना है, अपना गांव अपने परिवार को छोड़ना है बोलो, तुरंत क्या किया था उन्होंने, उस विश्वास को मैंने विश्वास कर लिया। तो विश्वास मतलब वही है परमेश्वर को बात को मानना ही। तो परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे इन्होंने क्या किया, अपना गांव को छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के, कहा जाता है जैसे परमेश्वर ने बोला तो उस देश को जाने के लिए तैयार हो जाता जाता भी है। और जब हम लोग नूह के बारे में भी देखते हैं उनके अंदर विश्वास था, परमेश्वर प्रति विश्वास के, परमेश्वर ने बोला एक जहाज को बनाओ, इससे पहले वो देखा भी नहीं होगा क्योंकि पहला जहाज वही था ना, तो बारिश को भी देखा भी नहीं होगा। तो तुरंत वो क्या करता है, उस विश्वास को कार्य रूप में ला के क्या करते हो, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर की बुलाए हुए लोग हैं। तो आज हम लोग हमारे विश्वास को हमारे अंदर ही रख रहे हैं कि आ, जैसे इस व्यक्ति ने भी देखिए, जैसे इस परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, परमेश्वर की बुलाहट को इन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, वो चुपता नहीं रहा। उस विश्वास को मैं कैसे भी क्या करना है, कार्य रूप में लाना है, मैं विश्वास किया बोल के क्या करना है, उसको दिखाना है बोल के क्या किया। बहुत सारे लोगों का अन्य क्षेत्रों में जाके उन्होंने क्या करता, परमेश्वर की सेवकाई करते, इतना भी चुप नहीं रहा वो परमेश्वर के बारे में गीत को भी लिखता है, बहुत सारी किताबों को भी लिखता है। तो आज हम लोग कैसे विश्वास है हमारे अंदर, अपने आप को क्या करना है, परखना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।
आगे के समय हम भैया को देना चाहते स्टालिन। हैं। हाँ है। ओके, परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष करे स्टालिन को। हम आगे बंद करें और आखिर प्रार्थना करके इस सारा दिन समाप्त करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता है, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन में हमेशा तेरे अनुग्रह, तेरे प्यार की वजह से हमें अभी तक संभाला है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आगे भी आप संभालिए, तेरे नाम की महिमा जीवन भर हम करते रहें, तेरे योग्य जीवन बिताएं परमेश्वर। सच में अगर आप ना हो हमारे जीवन में कोई भी सहारा नहीं मिलता। आज भी परमेश्वर हम आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आशीष करें। आज का हर एक एक सेवा प्रभु हमारे साथ रहकर मदद करें। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।